आई होप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. ओके सो पिछले क्लास में हमने देखा था कि आपकी जो इनमोस्ट लेयर है टिपेटा में आपकी यहाँ पे लाइक लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे देखा था दैट इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड आपकी ये रहेगी। इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका डेंस साइटोप्लाज्म एंड इनिशियली ये आपकी होती है यहाँ पे डिप्लॉइड बट बाद में यू विल फाइंड इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम पॉलीप्लॉइडी। मतलब इनिशियली डिप्लॉइड हो सकते हैं बट आपके 3n 4n 5n 6n आपके यहाँ पे बन सकती है। तो याद रखना जो आपकी जो इनमोस्ट यहाँ पे लेयर है आपकी टिपेटम है और इसमें आपको ये ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देन हमने देखा था कि टिपेटम के रोल्स यहाँ पे क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट आपका हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन यहाँ पे आपका हो जाएगा। सो उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन कि इसके और भी कुछ यहाँ पे रोल्स होते हैं। ये आपका एंजाइम भी सिक्रेट करता है। कौन सा एंजाइम होता है, क्या करता है, वो आप बाद में देखोगे। इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन व्हिच कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय मैक्रोस्पोर्स। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेरे पोलन ग्रेन या मैक्रोस्पोर्स को यहाँ पे नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो। ये चार चीजें पहले आपको इसके अंदर याद रखनी है। दीज आर द 4 रूल्स यू हैव टू नो। अब हम देखते हैं आगे कि आगे इसके अंदर क्या आएगा। तो पहली चीज हमने यहाँ पे देखने की या ये हम ऑलरेडी कल देख चुके दैट इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। इट इज अ सिंगल लेयर्ड व्हिच इज गोइंग टू बी थिक। द सेल्स ऑफ टिपेटम possesses dense cytoplasm जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो ये आपका होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनिशियली इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड एंड लेटर इट बिकम्स पॉलीप्लॉयड। तो इनिशियली 2n होगा लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि आपका 3n 4n 5n आपका ये होने लगता है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ ए टिपेटम, टिपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये हम देखेंगे एंड इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ओके सो बेसिकली आप याद रखो कि आपका जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं या स्लैश माइक्रोस्पोर्स जो आपके यहाँ पे हो तो उनको यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स याद रखना। टिपेटम फंक्शन आपके एंजाइम्स और हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट करेगा। एंजाइम एक यहाँ पे नाम याद रख सकते हो जिसका नाम मेरा यहाँ पे होगा कैलेज। सो कैलेज नाम का एंजाइम यहाँ पे आपका रिलीज करता है यहाँ पे आपका टिपेटम। सो दैट इज द एंजाइम इट इज रिलीजिंग। ओके सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन, फॉर्मेशन ऑफ यूबिक बॉडीज। अब यूबिक बॉडीज यहाँ पे क्या होती है तो इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि समझो आपका यहाँ पे टिपेटम है। समझो ये आपका टिपेटम वाला एक सेल है, ठीक है। इसको हम टिपेटम वाला सेल दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देंगे। इसका यहाँ पे समझो 2 न्यूक्लियस है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट आपका यहाँ पे है। तो टिपेटम वाला जो सेल होता है उसमें क्या होता है कई बार आपके कुछ ग्रैन्यूल्स बनते हैं। इसके अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स बनते हुए आपको दिखेंगे। कुछ ऐसे गोल गोल आपको ग्रैन्यूल्स इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। सो विल गेट टू सी सम ग्रैन्यूल्स इन द टिपेटम सेल। और ये जो मेरे ग्रैन्यूल्स होंगे इनके आसपास आपको मिलेगा स्पोरोपोलिन। याद रखना जो मेरे टिपेटम सेल है, सो दिस इज माय टिपेटम सेल। ये मेरा टिपेटम सेल है। इसके अंदर मुझे कुछ ग्रैन्यूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए और ये ग्रैन्यूल्स के आसपास मुझे मिलेगा देखने के लिए। और इनके और मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रैन्यूल्स के ऊपर कोटिंग होगी और वो कोटिंग होगी आपके टिपेटम आपकी स्पोरोपोलिन की। सो यू विल हैव दिस, you will have the granules and the granules will have a coating of sporopollenin. ये granules जो है इनके आसपास आपको मिलेगी coating of your sporopollenin. So this is what you find. sporopollenin यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये जो मेरे granules हैं जिनके आसपास sporopollenin की आपको एक लेयर मिल रही है, एक आपको कोटिंग मिल रही है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ यूबिक बॉडीज। यू कॉल देम एज अ यूबिक बॉडीज। और यही यूबिक बॉडीज बेसिकली आप बाहर रिलीज करते हो। आपका टिपेटम क्या करेगा, एक बार यूबिक बॉडीज बन जाती है ना, इनको बाहर रिलीज करेगा और ये यूबिक बॉडीज पे जो स्पोरोपोलिन है वो जाके अटैच हो जाता है आपके पोलन ग्रेन के ऊपर। तो इसलिए याद रखना ये दोनों काफी इंटर रिलेटेड ही यहाँ पे है। यूबिक बॉडीज आपकी वो बॉडीज होती है। तो अगर आपको कोई पूछे रैंडमली क्या यूबिक बॉडीज क्या होती है तो याद रखना दे आर नथिंग बट सम ऑफ द ग्रैन्यूल्स। आपके कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं आपके टिपेटम सेल के अंदर और वो ग्रैन्यूल्स के आसपास आपको मिलती है कोटिंग ऑफ माई स्पोरोपोलिन। उसके आसपास आपको मिलती है कोटिंग ऑफ योर स्पोरोपोलिन। और ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होता है इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूबिक बॉडीज। और ये यूबिक बॉडीज आपका टिपेटम सेल रिलीज करता है, वो बाहर आते हैं एंड दे अटैच देमसेल्फ टू द पोलन ग्रेन। सो बेसिकली अब आपकी स्पोरोपोलिन लग जाता है आपके पोलन ग्रेन के ऊपर। तो ये आपको एक टर्म यहाँ पे याद रखना होगा। तो यूबिक बॉडीज अगली बार आपके सामने टर्म आता है तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये टर्म मैंने सुना नहीं है। याद रखना इट इज नथिंग बट सम ग्रैन्यूल्स इन द टिपेटम सेल हैविंग द स्पोरोपोलिन। So that is one thing you have to know. Then
सिक्रीशन ऑफ पोलन किड सब्सटेंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कल की क्लास में। ऑयली सिक्रीशन आपको मिलता है पोलन ग्रेन के ऊपर, उसके साथ साथ आपको मिलेगा वहां पे येलो कलरेशन आपको मिल जाता है। सो सिक्रीशन ऑफ ऑयली formation of your oily secretion and your yellow coloration on the pollen grain is called as my pollen kit. याद रखना पोलन किट आप जनरली तब बनाना चाहते हो जब आपका पोलन ग्रेन ट्रेवल करेगा ऑन बाय सिटिंग ऑन द इंसेक्ट। सो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या जब आप पॉलिनेशन कराना चाहते हो यूजिंग द इंसेक्ट, तब आप पोलन किट फॉर्मेशन आप यहाँ पे करते हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर टिपेटम व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ये आपके 4-5 फंक्शन है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो हम कल के क्लास में भी हम देख चुके हैं। नाउ structure of macrosporangia and let's try to see what are the things I'll get to see over here. तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स की, ठीक है, कि माइक्रोस्पोर्स मेरे बनते कैसे। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। अब आप जानते हो यू हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। सो बेसिकली आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे है, ठीक है, आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे है। तो अगर मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर बनाता हूँ कि हमारे पास अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको एक टिश्यू मिलता है, एक स्पेसिफिक आपको टिश्यू मिलेगा देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो याद रखिएगा कि ये जो है मेरा ग्रीन वाला जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रखना जो भी सेल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए वो सारे क्या सारे होंगे यहाँ पे डिप्लॉइड, ठीक है, जितने भी सेल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ऑल दो सेल्स आर बी डिप्लॉइड। तो जो मेरा यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए ऑब्वियसली जो सेल्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं उन्हें मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स, यू कॉल देम एज अ स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, दीज आर ऑल माय डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, मेरे जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं इसके अंदर मैं यहाँ पे 2-4 बना देता हूँ, यहाँ पे आपको कई सारे सेल्स मिलेंगे एंड यू कॉल्ड देम एज स्पोरोजिनस सेल्स। दे कैन बी कॉल्ड एज और एनी ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जितने भी यहाँ पे मेरे सेल्स हैं इनमें से किसी को भी मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ जितने मेरे यहाँ पे सेल्स होते हैं उनमें से कोई भी बिहेव कर सकता है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो विद इन दिस सेल्स ओनली, समझो मेरे पास 100 सेल है, तो 100 सेल में से लाइक अराउंड 50 सेल ऐसे हो सकते हैं, या 50 सेल में से या 100 में से समझो मेरे 25 सेल ऐसे होंगे या 40 सेल ऐसे होंगे which are going to behave like a microspore mother cell. So they are going to behave like a microspore mother cell. अब यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि स्पोरोजिनस सेल्स आपके यहाँ पे हैं, तो और अगर मैं उसके बाद कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे सेल्स बिहेव कर सकते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो दैट मीन्स व्हाट, आपके जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे बीच मिल रहे हैं इनमें से कुछ सेल बिहेव कर सकते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये सेल को यूज करके मैं बना सकता हूँ मेरे माइक्रोस्पोर्स। तो जब मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ तो मैं सिंपली से लिखता हूँ एज अ एमएमसी, और एमएमसी जो मेरे यहाँ पे सेल है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ माय स्पोरोजिनस सेल, राइट, और इनको यूज करके मैं बना सकता हूँ मेरे माइक्रोस्पोर्स। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक बार फिर ध्यान से सुनना, मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में मुझे मिल रहा है देखने के लिए मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में मुझे मिलते हैं देखने के लिए मेरे स्पोरोजिनस सेल, और जितने भी मेरे स्पोरोजिनस सेल हैं उनमें से कुछ सेल मेरे बिहेव कर सकते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसके बाद क्या होगा, मेरे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल विच आई हैव राइट नाउ, जो मेरे यहाँ पे है डिप्लॉइड सेल्स, ये अब क्या करेंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस। याद रखना मेरे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे होंगे, चाहे वो 50 हो 60 हो जितने भी हो, दे विल अंडरगो मियोसिस। सो आप जानते हो कि अगर मेरा डिप्लॉइड सेल मियोसिस करता है तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, इफ माय डिप्लॉइड सेल अंडरगोज मियोसिस तो मुझे कितने सेल मिलेंगे, अरे बेटा अगर मेरा डिप्लॉइड सेल मियोसिस करेगा तो मुझे सेल्स कितने मिलते हैं, एक सेल जब मियोसिस करता है तो मुझे कितने सेल मिलते हैं, 2 4 4 मिलेंगे बेटा, मियोसिस के बाद 4 सेल मिलते हैं, हमेशा 4 सेल मिलेंगे। जब भी आपका डिप्लॉइड सेल मियोसिस करेगा यू विल ऑलवेज गेट 4 सेल्स, 2 सेल नहीं मिलेंगे। डिप्लॉइड सेल जब आपका मियोसिस करता है
तो आपको 4 सेल मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका मियोसिस करेगा तो आपको यहाँ पे 4 सेल मिल जाएंगे, यू विल गेट टू सी 4 सेल्स ओवर हियर। अब जो 4 सेल आपको यहाँ पे मिले, 4 सेल जो आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, दिस 4 सेल्स, दिस 4 हैप्लॉइड सेल, तो याद नहीं सारे सारे हैप्लॉइड है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस ऑल सेल्स आर माय हैप्लॉइड। तो जो मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे मिले आफ्टर मियोसिस, इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर्स, इनको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर्स। तो मेरे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, और याद रखना जब भी मेरे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड। तो मेरे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने माइक्रोस्पोर तो यहाँ पे बना लिया, तो माइक्रोस्पोर जो हमारा वो यहाँ पे आ चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जो माइक्रोस्पोर आपको यहाँ पे बन गए हैं आपके आज जो आपने देखे यहाँ पे बनते हुए, इन माइक्रोस्पोर्स को ही हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ पोलन ग्रेन। सो बेसिकली होता क्या है, दिस माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। तो ये चीज रखना, जब आपके ये माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, when you get to see your macrospores being formed, these macrospores develop into a these macrospores develop ultimately into your pollen grain। ये pollen grain में डेवलप हो जाते हैं, बेसिकली they undergo metamorphosis to turn into a pollen grain। तो याद रखना जो मेरे माइक्रोस्पोर्स थे वो मेरे थे यहाँ पे हैप्लॉइड, तो मेरा जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होगा वो भी मेरा हैप्लॉइड ही होगा, याद रखना है, वो कुछ अलग नहीं होगा। अगर मेरे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है तो मेरा पोलन ग्रेन भी यहाँ पे हैप्लॉइड ही होगा, ये चीज आप कह रहे हैं, दे विल ओनली डेवलप इनटू माय पोलन ग्रेन। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, आपका माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा है पोलन ग्रेन के अंदर, ये करने के लिए आपको जो मदद आ रही है या ये करने के लिए आपको जो नरिशमेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है विद द हेल्प ऑफ माय टिपेटम। टिपेटम की वजह से आपको यहाँ पे नरिशमेंट मिलेगा, और जो मेरा पोलन ग्रेन बनेगा उसको भी नरिशमेंट जो आ रहा है वो बेसिकली आपका यहाँ से आ रहा है फ्रॉम योर टिपेटम ओनली। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आप दोनों टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन ओवर हियर। ठीक है, तो ये इवेंट आपका इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि जब आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, जब आपके पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे बनते हैं, जब आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं एंड देन दे टर्न इनटू द पोलन ग्रेन, तो ये सारे एक दूसरे के साथ रहेंगे यहाँ पे अटैच, दे आर ऑल अटैच टू ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो आपके जो माइक्रोस्पोर बनते हैं यहाँ पे, सो दे आर ऑल बेसिकली गोइंग टू बी अटैच टू ईच अदर। ऐसे 4 होंगे और चारों एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे अटैच, ऑल 4 ऑफ देम विल रिमेन अटैच टू ईच अदर। ठीक है, तो जैसे आपका मियोसिस हुआ आपको 4 माइक्रोस्पोर मिले एंड ऑल 4 ऑफ देम आर अटैच टू ईच अदर, और वैसे ही वो ग्रो करके आपके बनेंगे पोलन ग्रेन। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ टेट्राड। सच स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टेट्राड। अब टेट्राड में टर्म यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 है और चारों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच्ड है। सो इफ यू सी द पिक्चर ओवर हियर, सो यू कैन सी अ पोलन ग्रेन टेट्राड। आपको पोलन ग्रेन टेट्राड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 4 आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन है और चारों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, ऑल 4 ऑफ देम आर अटैच्ड टू ईच अदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे रखना कि ये चारों एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे अटैच, एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर इन योर पोलन ग्रेन एज वेल। तो यही ऐसे ग्रो करेगा, दिस माइक्रोस्पोर ओनली विल टर्न इनटू अ पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन सारे एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे अटैच। क्या ये जिंदगी भर अटैच रहेंगे? द आंसर इज नो। अभी कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे से यहाँ पे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड देम गेटिंग डिटैच फ्रॉम ईच अदर, बट फिलहाल ये मेरे हैं टेट्राड पोलन ग्रेन जो एक दूसरे से है यहाँ पे अटैच। सो पोलन टेट्राड, राइट। तो पूरा प्रोसेस एक बार फिर फटाफट यहाँ पे देखते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो अगर आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनाने हैं जो अल्टीमेटली आपके पोलन ग्रेन बनेंगे, तो पहली चीज आपको यहाँ पे चाहिए आपके माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट, जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 है। अब हर एक के अंदर आपके पोलन ग्रेन बनेंगे, याद रखना, एक में नहीं बनेंगे, सबके अंदर बनेंगे। आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपको मिलेंगे आपके एक टाइप के सेल जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, और ये स्पोरोजिनस सेल्स कैन बिहेव लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। सो आपके जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं यहाँ पे दे कैन बिहेव लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेरे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है दे विल अंडरगो मियोसिस। जो मेरे माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे है दे विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू माय 4 माइक्रोस्पोर्स। ये मुझे 4 माइक्रोस्पोर देंगे मियोसिस करने के बाद। याद रखना माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मेरा यहाँ पे था वो था मेरा यहाँ पे डिप्लॉइड,
लेकिन जब मुझे माइक्रोस्पोर यहाँ पे मिलते हैं, दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। अब जब मुझे यहाँ पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिल गए, उसके बाद क्या होगा, दे विल टर्न इनटू माय पोलन ग्रेन। और जब ये मेरे पोलन ग्रेन बनते हैं, याद रखना ये सारे एक दूसरे से रहेंगे यहाँ पे अटैच, और इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, यू कॉल देम एज अ पोलन टेट्राड। याद रखना मेरा जो पोलन टेट्राड यहाँ पे है, ये जिंदगी भर वहां पे अटैच नहीं रहेगा, वो एक टाइम के बाद वहां पे एक दूसरे से वो लोग डिटैच होंगे ही, लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ पे अटैच है, एंड दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ पोलन टेट्राड। तो क्या ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझ रहा है? इज देयर इज एनी पार्ट अगर आप चाहते हो कि रिपीट कर दिया जाए एक बार फिर स्लोली, देन बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? Should we go ahead? Yes or no? Tell me quickly. Yes or no? Should we go ahead right now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना दैट इज हाउ द माइक्रोस्पोर्स आर बीन फॉर्म, राइट? मैं बाद में आपको ये सवाल पूछूंगा, सो बताना, सबने आंसर करना बाद में फिर, ठीक है? ये सारी चीजें बेटा समझनी जरूरी है, इसलिए वी आर पेइंग अटेंशन टू दिस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसमें होता क्या है, 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट इन द एंथर, ये हम जानते हैं। इनसाइड द पोलन सैक यू हैव द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म, राइट? और ये आपके बनाए जाते हैं बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ माय माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रखना माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड, लेकिन आपके जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो आपके यहाँ पे हमेशा रहेंगे, आपके यहाँ पे हैप्लॉइड। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, or cell of sporogenous tissue divides to form 4 haploid microspores, divides and forms 4 haploid microspores और pollen grain। तो देखो दोनों टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, by meiotic division और reduction division। The process of formation of microspore from the pollen mother cell through meiosis is called as my microsporogenesis। याद रखना जो भी हमने पिछले 2 स्लाइड में वहां पे पढ़ा, that event is called as my microsporogenesis। So microsporogenesis simply means formation of your microspores. It simply means formation of microspores, and this is happening from your microspore mother cells, from microspore mother cell via meiosis, ठीक है? So this process is called as my माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कभी भी आपके सामने एक टर्म आता है तो आपको ये वाली स्टोरी याद रखनी है कि आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उसमें हमने मियोसिस करके बनाया मेरे माइक्रोस्पोर्स, एंड दैट इज व्हाई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट इज हाउ, इस तरीके से हम हमारे पोलन ग्रेन बनाते हैं, या इस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट अपना पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, व्हाट इज माय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? नाउ at the initial stage all 4 microspore are attached to each other। याद रखना इनिशियल स्टेज पे सारे के सारे मेरे माइक्रोस्पोर यहाँ पे अटैच्ड हैं, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन टेट्राड। और ये सारे एक दूसरे से पता है कैसे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। ये भी टर्म याद रखना, मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे 4 है, वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, और वो किस लेयर से अटैच है या किस सब्सटेंस से वो अटैच है, तो याद रखना दैट इज माय कैलोज लेयर। कैलोस जो आपके यहाँ पे सब्सटेंस होता है उसकी वजह से ये सब एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, ठीक है? दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस कैलोस लेयर, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, फटाफट एक चीज आपको बताना चाहूंगा। समझो मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे है, राइट? दीस आर ऑल माय पोलन ग्रेन ओवर हियर, एंड ये सारे मेरे यहाँ पे अटैच हैं, और ये सारे अटैच है मेरे कैलोस लेयर से, मेरे यहाँ पे अटैच है। तो समझो यहाँ पे कैलोस सब्सटेंस यहाँ पे, कैलोस इज लाइक वो सीमेंटिंग मटेरियल है जिसके थ्रू ये सारे एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। अब मुझे करना क्या है, मेरे को इन्हें आजाद करना है। मुझे इन 4 पोलन ग्रेन को एक दूसरे से यहाँ पे करना है आजाद, या एक दूसरे से उन्हें मुझे करना है फ्री। तो अगर मुझे इन्हें फ्री करना है तो ये कैलोज लेयर को मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यार नहीं, जो ग्रीन वाली जो मेरे यहाँ पे लेयर है, दिस इज माय कैलोज लेयर, और कैलोज सब्सटेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको चाहिए एंजाइम। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे कैलेज। अब आप में से कोई मुझे सोच के बताओ कि ये जो मेरा एंजाइम कैलेज है ये कहां से आएगा?
Tapetum. Sir. Tapetum. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, दिस केलेज एंजाइम इज समथिंग व्हिच विल कम फ्रॉम द टिपेटम. टिपेटम में से आपको ये केलेज एंजाइम आएगा एंड दिस केलेज एंजाइम इज द वन जो ये हेल्प करता है मेरे पोलन ग्रेन को डिटैच होने के लिए. याद रखना, ये केलेज एंजाइम बेसिकली आपका आएगा बाद में. दिस विल कम ओवर हियर विद द कोर्स ऑफ टाइम. कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आएगा और मेरे पोलन ग्रेन को यहाँ पे वो करेगा रिलीज. तो याद रखना, जो हमने एंजाइम की बात की थी आज से 2-4 स्लाइड पहले, ये जो हमने एंजाइम का केलेज जो हमने यहाँ पे एंजाइम लिखा था, इसका काम ये होता है. इसका काम होता है मेरे पोलन ग्रेन जो मेरे यहाँ पे अटैच्ड है उनको डिटैच करने में यहाँ पे मदद करेगा. सो दैट इज माय केलेज एंजाइम एंड दैट्स इट्स रोल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. राइट. मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट अनम्यूट करके आंसर बताओ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल. ये मैंने कल आपको बताया था कि पोलन के आसपास एक लेयर होती है जो बहुत हार्ड होती है और जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन को आप रख सकते हो एज अ फॉसिल एज वेल. बताओ वो कौन सी लेयर? Sporopollen. हाँ जी बोलिए, आंसर आ रहा है. बिल्कुल सही, इट इज माय स्पोरोपोलिनिन. राइट, स्पोरोपोलिनिन इज राइट आंसर. देखना ये जो आपके आउटर कवरिंग होती है ना पोलन ग्रेन की, मैंने आपको पहले ही बताया था आपके जो पोलन ग्रेन है उसकी आउटर कवरिंग आपकी होती है यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन. इट इज माय स्पोरो, दैट्स आउटर वॉल. और ये बड़ी हार्ड होती है. हार्ड मतलब ये जो आपका आउटर लेयर होती है इसको ना ही कोई एसिड डाइजेस्ट कर पाता है, ना ही कोई आपका एंजाइम डाइजेस्ट कर पाता है, और हाई टेम्परेचर में भी इसको कुछ नहीं होता. तो इसलिए आपको कई बार पोलन ग्रेन आपके प्रिजर्व हो जाते हैं एज अ फॉसिल. राइट, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग थैंक्स टू योर स्पोरोपोलिनिन. तो ये आपने भूलना नहीं है. दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू फॉरगेट. ठीक है. नाउ What would be the ploidy of the cells of the tetrad? जो आपको पोलन ग्रेन यहाँ पे आपको मिले बन के. टेट्राड मतलब बात कर रहे वो लोग अबाउट द पोलन ग्रेन. They are talking about the pollen grain. Haploid. हाँ जी, Haploid. Haploid. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. Yes, you will find that जो ploidy यहाँ पे होगी आपके tetrad की, that is going to be your haploid. That is always going to be your haploid in nature. So that is one thing you have to do. ठीक है. So these are the few things you have to remember in terms of my pollen grain, in terms of your tetrad. Right? अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है यहाँ पे कि यार पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है. ये हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन मेरे यहाँ पे बन गया. राइट, बट याद रखना पोलन ग्रेन जो आपका यहाँ पे बना है इसके अंदर अभी हमें मेल गैमेट्स बनाने हैं. क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में हमने देखा था ये बात कि आपके पोलन ग्रेन के अंदर ही आपके मेल गैमेट ट्रेवल्स करते हैं. राइट, तो नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि मेरे पोलन ग्रेन के इनसाइड क्या होगा. पोलन ग्रेन मेरा बन गया, मैं समझ गया क्या होता है मेरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बट नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पोलन ग्रेन. ठीक है. अब उसको समझने के पहले हम पोलन ग्रेन की थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी को समझते हैं. देखिए, जब भी मैं पोलन ग्रेन की बात करता हूं तो याद रखना पोलन ग्रेन विल हैव द आउटर वॉल. राइट, सो पोलन ग्रेन विल हैव द आउटर वॉल एंड दैट इज मेड अप ऑफ माय स्पोरोपोलिनिन. तो ये चीज तो मैं जानता हूँ कि आउटर वॉल में होता है आपका स्पोरोपोलिनिन. राइट, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ that you will have the sporopollen in the outer wall. Okay, so that is something you will get to see over here. Okay. अब जो इनर वॉल आपकी होती है यहाँ पे, so it will also have the inner wall. My pollen grain will also have the inner wall. तो याद रखना इनर वॉल आपकी बनी हुई होती है with the help of my pectin and cellulose. So pectin और cellulose से बनी हुई होती है मेरे यहाँ पे इनर वॉल. So इनर वॉल भी यहाँ पे होती है. So you'll have an outer wall and inner wall. And inner wall is made up of my pectin and cellulose. इतना याद रखना आसान है. इनर वॉल को इवन हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंटाइन. इनर वॉल को इवन हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटाइन, और आउटर वॉल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज माय एक्साइन. आउटर वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय एक्साइन. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक्साइन में क्या होता है, देन आपका आंसर होगा स्पोरोपोलिनिन. इंटाइन में आपको क्या मिलेगा? इंटाइन इज बेसिकली मेड अप ऑफ माय पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. राइट, तो वहां पे जो सब्सटेंस होता है वो थोड़ा लाइक सिंपल होता है, इजी होता है डाइजेस्ट करने वाला. बट बाहर का जो सब्सटेंस मेरा है आउटर वॉल वाला, दैट इज माय स्पोरोपोलिनिन. और ये होता है आपका लाइक इट इज अ वेरी हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बिकॉज अगेन ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है. तो जब भी आप बात करते हो स्पोरोपोलिनिन की, याद रखना ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट
किससे रेजिस्टेंट करेगा ये? इट इज गोइंग टू रेजिस्टेंट टू माय हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर में इसको कोई दिक्कत नहीं आती, आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इट इज गोइंग टू रेजिस्टेंट टू योर मैनी एसिड्स, कई सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो मैनी एसिड्स कैनॉट डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ मटेरियल एंड यू हैव नो एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस। आपका नेचर में अभी तक कोई ऐसा एंजाइम बना ही नहीं है जो स्पोरोपोलिन को यहाँ पे डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये 3 ट्रेट्स याद रखना, ये आपके अगेन पोटेंशियल क्वेश्चन में आता है। इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर रेजिस्टेंट, एसिड्स कैन नॉट डैमेज दिस लेयर, ना ही कोई एंजाइम है आपका जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ पोलन ग्रेन एज वेल, सॉरी इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल एज वेल। इसके वजह से होता यह है कि आपके पोलन ग्रेन को आप प्रिजर्व कर सकते हो, पोलन ग्रेन इट्स प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, क्या पोलन ग्रेन मेरा पोलन ट्यूब बनाता है? हाँ या ना में जवाब दो। विल माय पोलन ग्रेन विल मेक अ पोलन ट्यूब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बनाएगा। Yes, हमने sir. पिछले चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स पोलन ग्रेन में से हमने पोलन ट्यूब बनाई थी। अब ये सोचो कि अगर मेरा स्पोरोपोलिन अगर पूरा एरिया कवर करता तो मेरी पोलन ट्यूब कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि इसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये तो एक स्टील के दरवाजे जैसा है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो होता क्या है कि आपको जो पोलन ग्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक एपरेचर मिलेगा। सो पोलन ग्रेन जब आपका होता है उसमें आपको एक छोटा सा एपरेचर आपको मिलेगा, यू विल फाइंड अ स्मॉल एपरेचर ओवर हियर जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होगा। और ये जो एपरेचर है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जर्म पोर, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ जर्म पोर। तो बेटा जर्म पोर आपकी वो जगह है जहां से आपका पोलन ट्यूब बनेगा, याद रखना। और जर्म पोर वो आपकी जगह है जहां पे आपको स्पोरोपोलिन देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो याद रखना, आपको एक स्मॉल एपरेचर यहाँ पे मिल जाएगा, यू विल गेट टू सी अ स्मॉल एपरेचर ओवर हियर एंड दैट स्मॉल एपरेचर इज कॉल्ड एज माय जर्म पोर, दैट इज वन थिंग। और ये एपरेचर में से ही आपकी पोलन ट्यूब बनती है, इसी एपरेचर में से आपकी फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनेगी, अभी तो नहीं बनेगी बट फ्यूचर में आपकी पोलन ट्यूब यहां से ही निकलती है। और इस एरिया में जहां पे जर्म पोर होता है, ये आपका वो एरिया है वहां पे आपको स्पोरोपोलिन देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलता। तो ये भी चीज आपको याद रखनी, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना, पोलन ग्रेन के अंदर यू हैव अ आउटर वॉल, इनर वॉल। आउटर वॉल को हम एक्साइन बोलते हैं, जहां पे आपको मिलेगा आपका स्पोरोपोलिन। इनर वॉल को हम बोलते हैं एंटाइन, जिसमें मिलेगा आपको पेक्टिन और सेल्यूलोज, राइट। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे जर्म पोर देखने के लिए, जहां से मेरा फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनेगा, राइट। और इस जर्म पोर वाले एरिया में मुझे स्पोरोपोलिन देखने के लिए नहीं मिलता, राइट। यहाँ पे आपको देखने के लिए उसे नहीं मिलेगा। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और इसके अलावा याद रखना कि जनरली जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो आपके होते हैं लाइक उनका जनरली दे आर गोइंग टू बी स्फेरिकल इन नेचर, राइट। स्फेरिकल होते हैं आपके पोलन ग्रेन और 25 to 30 mm उनका रहता है आपका यहाँ पे साइज। सो 25 to 30 माइक्रोमीटर इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ माय योर पोलन ग्रेन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ साइज ऑफ योर पोलन ग्रेन जनरली, राइट। सो ये आपका साइज रहता है, ये उनका शेप रहता है, एंड दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द पोलन ग्रेन। तो इतना पहले आपको यहाँ पे ऐड करना, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड ओवर हियर इन दिस। हाँ, यहाँ पर ये चीजें हम देख लेते हैं। पोलन ग्रेन आपके होते हैं स्फेरिकल, 25 to 50 है यहाँ पे, 25 to 50 कर लेना, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इनका रहेगा यहाँ पे डायमीटर। इट हैज 2 लेयर, द आउटर वॉल इज थिक, रिजिड एंड ऑर्नामेंटेड, कॉल्ड द एक्साइन। ऑर्नामेंटेड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कई बार क्या होता है ना, अगर आप पोलन ग्रेन को देखोगे, कई बार कैसा होता है कि अगर आप पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करते हो तो उसके ऊपर ऐसे लाइक आपका स्पोरोपोलिन तो होता ही है, बट उसके साथ आपको ऐसे लाइक स्पाइनी स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है। ऐसे कई बार उसके ऊपर आपको ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इनका भी अपना ही फायदा होता है, ये भी आपको हेल्प करते हैं किसी एनिमल के ऊपर अटैच होने के लिए, ये भी आपको हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को ताकि वो किसी दूसरे बर्ड के ऊपर अटैच हो जाए। तो यू कैन फाइंड सम स्ट्रक्चर लाइक दिस एज वेल, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑर्नामेंटेड, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑर्नामेंटेड। सो ये भी याद रख लेना। नाउ स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। याद रखना, ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो जिसको आप डैमेज नहीं कर सकते। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर,
कुछ नहीं होता ऐसे हाई टेम्परेचर के अंदर. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मेनी एसिड्स कैनॉट डाइजेस्ट दिस, एंड एल्कली नो एंजाइम. अभी तक कोई एंजाइम आपको मिला नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सकता है, अभी तक कोई नहीं मिला. ठीक है. पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन. याद रखना, पोलन ग्रेन अच्छे से आपके प्रिजर्व किए जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. राइट. तो क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम शुड आई स्लो माई सेल्फ डाउन, या ये स्पीड चलेगा आपको, या मुझे थोड़ा यहाँ पे स्लो करना है? बताइए. ठीक है, बता देना अगर लगे ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन इंटरप्ट करके बोल देना बीच में, क्योंकि सी द क्लासेस आर फॉर यू. ठीक है, क्लासेस, कोर्स खत्म करने के लिए क्लासेस है आपके लिए. तो अगर आपको लग रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे, या ये टर्म समझ नहीं आ रहा, ये स्पीड ज्यादा है, देन इंटरप्ट करके बता दो. दिस इज ऑल बीन डन फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर वही नहीं हो रहा और अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है. सो प्लीज इंटरप्ट एंड लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, प्लीज डू दैट. ऑलराइट, तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम मोर थिंग्स ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड. ये वही है जो हमने डिस्कस किया था. आपको इनर वॉल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. तो ये तो आप जानते हो, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ. राइट. एट फ्यू प्लेसेस एक्साइन इज यूजुअली एब्सेंट. कुछ जगह पे आपका एक्साइन जो होता है, आउटर वॉल आपकी होती है एब्सेंट एंड प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ थिन लेयर. दीज प्लेसेस और प्रोमिनेंट अपर्चर आर कॉल्ड एज माय जर्म पोर. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ठीक है, दे आर योर जर्म पोर, और यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे निकलेगी. तो ये 2 पॉइंट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए. राइट. नाउ वी विल सी व्हाट हैपन इनसाइड द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, क्या आपको देखने के लिए मिलता है, अब हम यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, सो आई विल यूज दिस स्लाइड. लेट्स मी यूज दिस स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई यूज अनदर स्लाइड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या. पोलन ग्रेन आपका बन चुका है. राइट. आप मुझे बताओ पोलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है? Haploid. राइट, मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुका है और ये मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड है. यस, इट इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, अंदर मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस है. मैंने ये जो ऑरेंज कलर का बनाया है, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियस. दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियस ओवर हियर. अब स्टेप बाय स्टेप समझो कि यहाँ पे होगा क्या. पे अटेंशन, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुका है. इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ न्यूक्लियस इनसाइड. अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये होती है कि आपके पोलन ग्रेन के जो आपका न्यूक्लियस है, it will undergo mitosis. So there will be a nuclear mitosis. So there will be a, or I will say nuclear division will happen. Nuclear division will take place. Will take place. अब आपका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आपका करेगा डिवाइड, एंड दैट विल बी अ अनइक्वल डिवीजन. याद रखना, आपका यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब आपका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा, और ये जो डिवीजन आपका यहाँ पर होगा दैट विल बी माय अनइक्वल डिवीजन. ये मेरा यहाँ पे होगा एक अनइक्वल डिवीजन. सो दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज गोइंग टू बी अनइक्वल इन लेंथ. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है अनइक्वली, दैट मीन्स इसके बाद मुझे 2 न्यूक्लियस मिलेंगे. न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, जिसे मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर डिवीजन विल टेक्स प्लेस. राइट. लेकिन जब मेरा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मुझे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, लेकिन दोनों का जो साइज होगा वो होगा यहाँ पे अलग, क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिवीजन विल हैपन. तो जब मेरा यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा. सो यू विल हैव, यहाँ पे आपका होगा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में अब आपको यहाँ पे दिखते हैं देखने के लिए आपको 2 न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस मेरा होता है बड़ा, एक न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे रहेगा काफी बड़ा, और एक न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे रहेगा छोटा, and one nucleus is going to be a small, right? So you'll have one larger nucleus, one you have a smaller nucleus. Larger nucleus जो आपका यहाँ पे बनता है, this nucleus is called as my vegetative nucleus. This nucleus is called as my vegetative nucleus. और जो smaller nucleus मेरा यहाँ पे बनता है, उसके मैं बोलता हूँ यहाँ पे as a generative nucleus. GENERATIVE, generative nucleus. याद रखना, you have a vegetative nucleus and you have a generative nucleus. ये आपके 2 न्यूक्लियस आपको बनते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, इतना याद रखना. सो दैट इज वन थिंग आई विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो ये है आपका सबसे पहला स्टेप जो आपका यहाँ पे होता है.
मेरा जो पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस है इट विल डिसाइड कि मुझे डिवाइड करना है एंड इट विल अंडरगो डिवीजन। बट जब भी डिवीजन करेगा आपको मिलते हैं यहाँ पे कि ये अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे होता है। एक न्यूक्लियस आपको बड़ा मिलता है यहाँ पे और एक न्यूक्लियस आपको मिलता है यहाँ पे छोटा। जो बड़ा न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे है वो है मेरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे एज अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस यहाँ पे उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इतनी स्टोरी क्या आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखा अब यहाँ पे क्या होगा। नाउ व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर हियर इज, लेट्स अज्यूम मैंने अपना यहाँ पे बनाया पोलन ग्रेन और मुझे फटाफट यहाँ पे बनाने दो मेरे दो न्यूक्लियस। सो आई हैव अ लार्जर न्यूक्लियस ओवर हियर and I have a smaller nucleus over here. अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होगी? Now I will find, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा? That cytoplasm will surround near vegetative nucleus and generative nucleus। ये आपका हो रहा है यहाँ पे दूसरा इवेंट। तो मेरा जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसके आसपास और मेरे वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसके आसपास क्या होगा? मेरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा। तो मेरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे इकट्ठा होना चालू करेगा। सो विल फाइंड कि आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पे इकट्ठा होता है ओके नियर बाय दिस टू काइंड ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, याद रखना, माय साइटोप्लाज्म इज गेटिंग सराउंडेड टू योर बोथ द न्यूक्लियस। तो दोनों न्यूक्लियस के आसपास मेरा साइटोप्लाज्म आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कौन से दोनों न्यूक्लियस के पास? एक मेरा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा मेरा यहाँ पे है जनरेटिव न्यूक्लियस। इन दोनों के आसपास मेरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? आई विल फाइंड साइटोकाइनेसिस विल हैपन। नाउ आई विल फाइंड साइटोकाइनेसिस आपका यहाँ पे होगा। अब साइटोकाइनेसिस में आपको मालूम है, इतना आपने अपने 11th में पढ़ा है कि जब आपका साइटोकाइनेसिस होता है तो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब आपका साइटोकाइनेसिस होता है सो दैट इज व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस होगा बट इट विल बी अ अनइक्वल डिवीजन। तो याद रखना साइटोकाइनेसिस विल हैपन नाउ। सो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे मेरा होगा बट दिस विल बी अगेन माय अनइक्वल डिवीजन। ये भी मेरा यहाँ पे होगा एक अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, तो याद रखना अब मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले हमने देखा था हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अब मेरा यहाँ पे हो रहा है मेरा साइटोकाइनेसिस। तो जब मेरा साइटोकाइनेसिस होगा और ये हो रहा है मेरा एज अ अनइक्वल डिवीजन, तो इसके बाद क्या होता है? यू विल गेट टू सी टू अनइक्वल सेल्स आर बीन फॉर्म। टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म। टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म। सो दो सेल अब मुझे मिलेंगे मेरे पोलन ग्रेन के अंदर, और दो मुझे दोनों सेल यहाँ पे मिलेंगे ना, उनका साइज अनइक्वल होगा। ये बात याद रखना। सो विल फाइंड टू सेल्स नाउ आर बीन फॉर्म एंड दीस टू सेल्स विल बी अनइक्वल इन साइज एंड शेप। तो ये आपका कैसा दिखेगा आपको अगर देखने जाओ तो? सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे आफ्टर साइटोकाइनेसिस तो आपको दिखेगा दैट यू हैव अ स्मॉल जनरेटिव सेल। एक कॉर्नर में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका स्मॉल जनरेटिव सेल, और बाकी दूसरा जो सेल आपका यहाँ होगा दैट विल बी माय वेजिटेटिव सेल। तो ये मेरा छोटा सा जनरेटिव सेल यहाँ पे, दिस इज माय जनरेटिव सेल, और बाकी यहाँ पे जो लार्ज जो बाकी का बना यहाँ पे जो सेल है दैट सेल ओवर हियर इज माय वेजिटेटिव सेल। राइट, तो ये जो मेरा सेल जो रह गया बाकी का दैट इज माय वेजिटेटिव सेल। तो एक बार फिर इसे ध्यान से सुन लो। हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? आपको दिखा कि आपके जो दोनों न्यूक्लियस है, आपके वेजिटेटिव एंड जेनेटिव न्यूक्लियस आपके हैं, उनके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा। और एक बार उनके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा उसके बाद क्या होगा? इट विल अंडरगो द साइटोकाइनेसिस। सो दैट एरिया विल अंडरगो द साइटोकाइनेसिस। सो न्यूक्लियर डिवीजन पहले हुआ था, उसके बाद आपका यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड होगा, और जब आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है सो इट विल बी अनइक्वल डिवीजन। वापस से आपका यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन आपका यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे दो अनइक्वल सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, और वो जो मेरे सेल्स होंगे यहाँ पे
वन विल बी माई जनरेटिव सेल, अदर विल बी माई वेजिटेटिव सेल। तो मैं कह सकता हूं कि पोलन ग्रेन में फिलहाल अभी 2 सेल है। आई कैन वेरी क्लियरली से कि पोलन ग्रेन के अंदर मुझे मिल रहे हैं देखने के लिए यहाँ पे 2 सेल, एंड दोस 2 सेल आर माई वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो ये 2 चीजें मुझे देखने के लिए मिलती है मेरे पोलन ग्रेन के अंदर, और यही चीज आपको इस पिक्चर में दिखा के रखी है। देखिए ध्यान से, नाउ फॉलो द पिक्चर, जो आपके एनसीईआरटी की पिक्चर है यहाँ पे, उसको आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले आपका यहाँ पे है सिंगल पोलन ग्रेन, सिंगल न्यूक्लियस आपका यहाँ पे। बाद में क्या होता है, सो बेसिकली यहाँ पे वो न्यूक्लियस को मेंशन करें, वैक्यूल को आप इग्नोर कर सकते हो। ये न्यूक्लियस मेरा डिवाइड करता है, सो यहाँ पे न्यूक्लियस को लोग डिवाइड कर रहे हैं, ओके। और आपको यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पहले आपका न्यूक्लियस बनेगा, उन्होंने आपको डायरेक्टली एंड में क्या दिखा है यहाँ पे, दैट यू हैव 2 काइंड ऑफ सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड, यू हैव अ वेजिटेटिव सेल एंड यू हैव अ जनरेटिव सेल। लेकिन याद रखना, पहले आपका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बनेंगे, एंड देन बाद में आपका अलग से होता है आपके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। लेकिन एनसीईआरटी में इन्होंने डायरेक्ट दिखाया है कि न्यूक्लियस के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे 2 सेल आपके मिल जाएंगे। सो यू हैव अ जनरेटिव सेल एंड यू हैव वेजिटेटिव सेल व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पक्का? बाकी लोग भी बताएंगे समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये वाला स्लाइड आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सो याद रखना व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपका न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ हो जाता है, फिर आपका होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिससे आप बोलेंगे आपके 2 सेपरेट सेल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपके एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना, देयर इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि अगर आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे, अगर आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे तो 60% पोलन ग्रेन जो आपके होते हैं, 60% पोलन ग्रेन जो आपके रहते हैं, 60% पोलन ग्रेन अगर आप किसी भी फ्लावर में से निकालते हो, 60% ऑफ द पोलन ग्रेन नेचर में जो आपको मिलते हैं, या स्पीशीज 60% ऑफ द पोलन ग्रेन स्पीशीज आपकी 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाती है। ये है मेरा 2 सेल स्टेज, दिस इज माय 2 सेल स्टेज, क्योंकि इस पोलन ग्रेन में मुझे मिला देखने के लिए मेरे 2 सेल, इसलिए मैं बोलूंगा इन्हें एज अ 2 सेल स्टेज। तो याद रखना कि अगर आप नेचर में जाते हो, अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो, अगर आप पोलन ग्रेन निकालते हो, तो काफी लाइकली चांस है कि वो पोलन ग्रेन आपका 2 सेल स्टेज में है। या अगर आप देखते हो कि पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है तो जनरली वो रहता है 2 सेल स्टेज में, ये मुझे मिलेगा इन द 60% ऑफ द स्पीशीज। सो 60% ऑफ द स्पीशीज विल रिलीज द पोलन ग्रेन इन माय 2 सेल स्टेज। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब ये चीज आपने यहाँ पे देखी। Now let me just show you over here these statements over here. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, vegetative cell and generative cell. ये आपका मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में, आपको याद रखना है। Vegetative cell is bigger and has abundant food reserve. याद रखना, आपका जो वेजिटेटिव सेल आपके पास में है उसके बाद बहुत सारा खाना होता है, और ये खाना बेसिकली नरिश करेगा मेरे जनरेटिव सेल को फ्यूचर में, ठीक है। एंड विल हैव अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ये चीज भी याद रखना, आपका जो वेजिटेटिव सेल यहाँ पे होता है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज तो होगा ही, वो तो हम जानते ही हैं, बट इट इज गोइंग टू बी हैविंग द इरेगुलर शेप, कोई ऐसे एकदम वेल डिफाइंड शेप उसका यहाँ पे नहीं होता, राइट। जनरेटिव सेल आपका छोटा होता है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल। सो ये इवेंट अब अगर आप सोचोगे, अब आप थोड़ा यहाँ पे सोचो ध्यान से कि आपका जनरेटिव सेल जो आपका यहाँ पे है वो फ्लोट कर रहा है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, और किसके साइटोप्लाज्म में? ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल। तो ये कैसे होता है ये हम यहाँ पे समझते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 सेल हमने यहाँ पे बना लिया, पहले हमने यहाँ पे हमारा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल हमने यहाँ पे हमारा बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होता है, जो आप अगर नहीं समझोगे तब भी चलेगा, बट इतना याद रख लेना कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होता है कि आपका जो जनरेटिव सेल यहाँ पे होता है ना, वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो आ जाता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो मेरा जो जनरेटिव सेल यहाँ पे है मेरा, so let me just try to show you somewhere over here. Let me show you over here, right? समझो अगर मेरा यहाँ पे सेल है, let's say this, I have a cell over here, ठीक है। तो मेरा जो जनरेटिव सेल है वो मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा अंदर के अंदर ही, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द, सो मेरा वो वॉल से डिटैच हो जाएगा, मेरी जो आउटर वॉल थी उससे वो डिटैच हो गया, एंड विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल। तो अगर तुम इसको यहाँ पे देखोगे तो व्हाट यू विल सी कि ये तो है मेरा यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, दिस इज माय वेजिटेटिव
सेल, और ये है मेरा यहाँ पे जनरेटिव सेल. दिस इज माय जनरेटिव सेल. और क्योंकि ये मेरे आउटर वॉल से डिटैच हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि अरे ये तो फ्लोट कर रहा है मेरा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल. तो यही आपको मिलता है. दिस इज द लास्ट थिंग यू गेट टू सी. तो ये इवेंट आपका होता है. देखो यहां तक आपको दिखा है ना एनसाइड के अंदर, यहाँ पे उन्होंने वो दिखाया नहीं है कि वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये आपका जो सेल है जनरेटिव सेल, ये आपका डिटैच होगा वॉल से, एंड देन यू कैन फाइंड देम फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपको फ्लोट करते हुए आपको दिख जाता है. आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि 60% ऑफ द पोलन ग्रेन विल बी इन द 2 सेल स्टेज. ये चीज नहीं बदलती. तो अगर यहाँ पे फ्लोट कर भी रहा है ना, तब भी मैं यही बोलूंगा कि मेरा जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे, द पोलन ग्रेन आई हैव राइट नाउ, जो मेरे सामने पोलन ग्रेन है, इट इज इन माय 2 सेल्ड स्टेज. इट इज इन योर 2 सेल्ड स्टेज. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So in over 60% of angiosperm, the pollen grain are shed at the 2 cell stage. अब बात यह है कि रिमेनिंग 40% में क्या होता है, दैट इज समथिंग विल सी लेटर. पहले आपको इतना याद रखना अपने यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज बाकी 40% के अंदर क्या होगा, एक सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो जेनेटिव सेल ही आपको बनाता है आपके मेल गैमेट्स. सो जो बाकी 40% जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें क्या होगा कि आपका जो जेनेटिव सेल होगा वो आपके मेल गैमेट्स बना देगा. और जब आपके पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो उनके अंदर ऑलरेडी मेल गैमेट्स होंगे. सो वील सी दैट लेटर. इतना याद रख के कंफ्यूज मत हो. याद रखना, यहाँ तक याद रखना कि एंजियोस्पर्म के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर आपका जो पोलन ग्रेन बनता है, इट विल बी इन 2 सेल स्टेज, नॉट इन द 3 सेल स्टेज. और 3 सेल स्टेज में क्या होता है, दैट इज समथिंग यू कैन सी लेटर. बट बिफोर वी रैप अप, इतना तुम्हें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द थिंग जो हमने यहाँ पे किया, बिकॉज इतना आपको याद रखना है. I would strongly recommend to go and read all those things once the lecture gets completed. So first of all, you have to know these things. याद रखना कि हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारे यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराने के लिए आपके यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे. इनके अंदर मिलता है देखने के लिए आपका स्पोरोजिनस सेल, जो आपका इवन यू कैन कॉल हिम एज अ और आई कैन से सम ऑफ द सेल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आपका यहाँ पे करेगा मियोसिस, और आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स. आपको यहाँ पे 4 आपके माइक्रोस्पोर्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर है, नाउ दे विल टर्न इनटू माय पोलन ग्रेन्स. अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे माइक्रोस्पोर यहाँ पे एक दूसरे से अटैच रहेंगे या डिटैच रहेंगे? यहाँ पे मेरे माइक्रोस्पोर रहेंगे, डिटैच रहेंगे? बोलो सब लोग. अटैच रहेंगे. अरे स्टार्टिंग में तो अटैच रहेंगे. यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, अटैच रहेंगे ना स्टार्टिंग में. तो वो लोग they are all attached to each other starting में. और ये सब लोग एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है विद द हेल्प ऑफ व्हिच लेयर? कौन सी लेयर की वजह से ये लोग यहाँ पे अटैच है? कैलोस लेयर से. बिल्कुल सही, कैलोस लेयर की वजह से वो लोग एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे अटैच. राइट. सो यू कॉल देम एज अ पोलन टेट्राड. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पोलन टेट्राड. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे यहाँ पे लेयर है पोलन टेट्राड की, दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन. ठीक है. और याद रखना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. वो तो हमने देख लिया यहाँ पे. और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैलेज. और ये मेरा एंजाइम आता है फ्रॉम माय टिपेटम. ये एंजाइम मेरा इन वॉल को आके ब्रेक करेगा, और तब मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे होंगे सेपरेट. अब मुझे फटाफट बताओ, पोलन ग्रेन में जो आउटर वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिन. ठीक है. आउटर वॉल को एक और हम यहाँ पे नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है? राइट. ठीक है. इंटाइन जो होता है वो मेरी इनर वॉल होती है. इनर वॉल मेरी किससे बनी हुई होती है? राइट. पैक्टिन एंड सेलुलोज से बनी हुई होती है. क्या मेरा जो स्पोरोपोलिन है वो क्या मेरा पूरा एरिया कवर करता है या थोड़ा सा एरिया वो जाने देता है, छोड़ के रखता है? हाँ, थोड़ा एरिया वो वहाँ पे छोड़ देगा, वो पूरा एरिया कवर नहीं करेगा. जो वहाँ पे जो थोड़ा एरिया वो छोड़ के रखा है, उस एपरेचर को हम क्या बोल रहे हैं? germ pore. Right. That aperture over here is called as my germ pore. और germ pore में से फ्यूचर में क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब. ठीक है. पोलन ट्यूब मेरी यहाँ से निकलेगी. स्पोरोपोलिन के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो याद रखना आप. ये इसको हाई टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, एसिड इस पे एक्ट नहीं करते, इसको एंजाइम डैमेज नहीं कर सकता. इसलिए इसको like because of that your pollen grain can get saved as a fossil. So that's one thing you have to know.
क्या जनरली साइज क्या रहता है मेरे पोलन ग्रेन का? 25 to 50 micrometer. 50 micrometer is going to be a size, और normally आपकी spherical shape के आपके ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है? So that is something, these are all the things we have seen over here, right? After that, this is also something we have observed. After that, the important part, आपको जो पोलन ग्रेन रहेगा वो हमेशा रहेगा आपका हैप्लॉइड, और उसमें रहेगा सिंगल न्यूक्लियस। जो सबसे पहली चीज वहां पे हो रही है, दैट इज माय न्यूक्लियर डिवीजन। आप लोग मुझे बताओ, जो मेरा पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है, क्या वो इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है या वो अनइक्वल होता है? राइट, अनइक्वल होता है। अब जब ये मेरा अनइक्वल यहाँ पे हो रहा है, तो बड़ा वाला न्यूक्लियस जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Vegetative. राइट। जो छोटा वाला न्यूक्लियस मेरे यहाँ पे उसे हम क्या बोलेंगे? Generative nucleus. जनरेटिव न्यूक्लियस, राइट। So that's the first thing I will find happening over here. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू विल फाइंड कि आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पे आसपास इकट्ठा होगा। यू विल फाइंड द साइटोप्लाज्म विल कलेक्ट सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एंड देन यू विल फाइंड द साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस। याद रखना, साइटोकाइनेसिस भी मेरा यहाँ पे होगा अनइक्वल, साइटोकाइनेसिस मेरे यहाँ पे अनइक्वल होगा, राइट। और जो मेरा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होता है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि आपके दो सेल यहाँ पे बनेंगे, एंड दीज टू सेल ऑफ माय अनइक्वल साइज। एक होता है मेरा जनरेटिव सेल, एक होता है मेरे यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। सो कह सकता हूं मैं कि मेरे पोलन ग्रेन आर इन अ 2 cell stage। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म रिलीज देयर पोलन ग्रेन इन अ 2 cell stage। 2 cell स्टेज में मेरे पोलन ग्रेन को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक और चीज याद रख लेना कि आपका जो यहाँ पे 2 cell स्टेज आपका यहाँ पे बन चुका है, बाद में क्या होता है, आपका जो जनरेटिव सेल है वो अपनी वॉल से डिटैच होगा, राइट, आउटर वॉल से डिटैच होगा, एंड नाउ इट विल फ्लोट, वो फ्लोट करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माय वेजिटेटिव सेल। याद रखना, वेजिटेटिव सेल आपका यहाँ पे खाना भी स्टोर करके रखेगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इट हैज अ फूड रिजर्व, जो हेल्प करता है टू द नरिशमेंट ऑफ माय जनरेटिव सेल के नरिशमेंट के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग, विल सी अगेन टुमारो। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या यहाँ तक कराई गई चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ जी बेटा बोलिए, कोई नो बोला था शायद से। तो मेरा नेम ऐड नहीं था उस पे, आपको मैसेज भी किया था अटेंडेंस। हाँ, वो डाल देंगे, दिक्कत नहीं है। आपने टेक्स्ट कर दिया है ना, आपने अगर टेक्स्ट कर दिया, आपने अगर अपना बैच नंबर मुझे बता दिया है, देन वो नंबर आपका डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो आप अपना, इफ पॉसिबल अपना आईडी भी आप शेयर कर दीजिए, अगर नहीं किया होगा तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल बी डूइंग दैट, राइट, सो नो इशू विद दैट। सो दैट्स व्हाई आज आई विल बी एडिंग योर अटेंडेंस सेपरेटली, बट या इन अ मैटर ऑफ अ डे और टू we'll make sure that you all have your names in the sheet। वो हो जाएगा आपका, उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी।